फर्स्ट बीए, फर्स्ट बीकॉम और फर्स्ट बीएससी की ई कक्षा के लिए आप सबका स्वागत है। ध्यान देने की बात है, आज मैं जो क्लास कर रहा हूँ इसमें जो व्याकरण संबंधी बातें होती है, विशेषकर लिंग की परिभाषा, उसके भेद, उसके स्वरूप, उसके नियम, लिंग की परख के नियम आदि से संबंधित चर्चा मैं आज के क्लास में कर लूँगा। प्रथम बीएससी, प्रथम बीकॉम और प्रथम बीए की कक्षा के लिए यह लिंग, वचन और कारक ये तीनों अध्याय रखे गए हैं। इसलिए लिंग, वचन और कारक नामक तीनों अध्याय तीनों कक्षाओं के लिए लागू होगा। इसलिए यह ध्यान देने की बात है। आज ध्यान दीजिए, समस्त प्रथम बीए, बीकॉम और बीएससी, विशेषकर फर्स्ट सेमेस्टर बीए, फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम और फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी के जो छात्र हैं, उन छात्रों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा और इसका अध्ययन करना होगा, इससे संबंधित जानकारी अपनानी होगी। यहाँ हम देखते हैं, संज्ञा से हम परिचित हुए। नामपद को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के रूपांतर से संबंधित चर्चा करनी है। संज्ञाओं में जो परिवर्तन होता है, संज्ञाओं के रूपों में जो परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं संज्ञाओं का रूपांतर। लिंग, वचन, कारक के कारण से संज्ञाओं के रूपों में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है, घोड़े दौड़ते हैं। इन वाक्यों में घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है, इसमें जो परिवर्तन हुआ, दौड़ता और दौड़ती, पीछे का कारण लिंग है। और घोड़े दौड़ते हैं, इस वाक्य में हम देखते हैं घोड़े का प्रयोग इसमें किया गया है, पीछे का कारण वचन है। घोड़ों को खाना मिला, घोड़ों को चरना मिला, चरना पड़ा, ऐसे वाक्यों में घोड़ों को कारक के कारण से, कारक चिन्ह लगाने से शब्दों अथवा वाक्यों के रूपों में भी परिवर्तन होता है। इसे भी हम संज्ञाओं के अंतर्गत रखते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, संज्ञाओं के रूपांतर के अंतर्गत ध्यान देने की बात यह होती है कि लिंग, वचन और कारक के कारण से संज्ञाओं के रूपों में परिवर्तन होता है। आज की कक्षा में मैं लिंग संबंधी चर्चा करता हूँ। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। भाषा में इससे अभिप्राय यह होता है, वे चिन्ह जिनसे यह पता चलता है कि कोई शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री आदि जाति का बोध हो तो उसे हम लिंग कहते हैं। ध्यान दीजिए, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री आदि जाति का बोध हो तो उसे हम लिंग कहते हैं। कुछ उदाहरण देख लेंगे तो पता चलता है। पिताजी खाना खा रहे हैं, माताजी खाना खा रही है। बालक लिखता है, बालिका लिखती है। अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापिका पढ़ाती है। मोर नाचता है, मोरनी नाचती है। लड़का खेलता है, लड़की खेलती है। कवि कविता लिखता है, कवयित्री कविता लिखती है। ऐसे वाक्यों में हम देखते हैं बदलाव अथवा रूपांतर जो देखने को मिलता है, पीछे का कारण या लिंग है। इसलिए लिंग के कारण से शब्दों अथवा वाक्यों के रूपों में परिवर्तन होता है। वैसे ही हम देखते हैं हिंदी के दो लिंग, कन्नड़ में नपुंसक लिंग का, संस्कृत में नपुंसक लिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हिंदी में दो ही लिंग है, इसलिए कहते हैं हिंदी के दो लिंग हैं।
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे आदमी, नाना, घोड़ा, पहाड़, बंदर, पिता, घंटा, कान, हाथ, नर, धोबी, नगर इत्यादि पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं, हम रखते हैं। वैसे स्त्रीलिंग से हम आप जानते हैं शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नारी, दादी, नारी, दादी, बहन, बेटी, धोबिन, आंख, बंदरिया, दुकान, हड्डी इत्यादि स्त्रीलिंग के शब्द कहलाते हैं। लिंग की पहचान मैं समझता हूं आप इससे परिचित हुए कि शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। और हिंदी के दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग है तो स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है। लेकिन समस्या यह है प्राणीवाचक शब्दों के लिंग की परख आसान है। जैसे हम देखते हैं, देखते ही पता चलता है या पुरुष जाति का है तो या स्त्री जाति का है। इस प्रकार प्राणीवाचक शब्दों के लिंग की परख विशेषकर मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के लिंग की पहचान प्राकृतिक रूप रंग को देकर ही होती है। प्राणी पुरुष जाति का है तो पुल्लिंग, स्त्री जाति का है तो स्त्रीलिंग। लेकिन समस्या यह है अप्राणीवाचक संज्ञाएं जैसे हम देखते हैं मेज, कलम, नदी, झरना, देश, चित्र, कक्षा इत्यादि जो शब्द हैं इन्हें हम परंपरा के अनुरूप इन शब्दों को अपनाते हैं। कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग के रूप में, कुछ शब्दों को पुल्लिंग के रूप में अपनाते हैं। जैसे देखिए मेज, कलम, नदी, झरना, देश, चित्र, कक्षा आदि शब्दों में मेज, कलम, नदी आदि स्त्रीलिंग के शब्द हैं। झरना, देश, चित्र आदि पुल्लिंग के शब्द हैं। कक्षा स्त्रीलिंग का शब्द है। शब्दकोश में वह शब्द किस लिंग का है वहां लिखा जाता है, इससे हम परिचित हो जाते हैं। पुल्लिंग की पहचान के लिए यहाँ देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अप्राणीवाचक जो शब्द होते हैं, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की परख के लिए कुछ नियम है। उन नियमों से जैसे हम परिचित हो जाते हैं तो इन नियमों से परिचित होना है। लेकिन सीधे साधे इन नियमों से परिचित होने से हम भाषा में इन शब्दों का इस्तेमाल व्यवस्थित रूप में कर नहीं सकते, व्यवस्थित रूप में कराया नहीं जा सकता। लेकिन जो नियम है इनसे परिचित होना है और जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते जाते वैसी वैसी हमारी भाषा शुद्ध मानक होती जाती, हम इस व्याकरण से मजबूत होते जाते। जैसे देखिए अकारांत तद्भव शब्द, अकारांत तद्भव शब्द जंगल, घर, गांव, दूध, आम, मेज, पत्थर, देश, चित्र, समुद्र, पहाड़, ऊंट, बैल इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। अकारांत तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न, तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न जो अकारांत शब्द है इसे हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैंने बता दिया जंगल, घर, गांव, दूध, आम, मेज, पत्थर इत्यादि। लेकिन नियमों में कुछ अपवाद है। आग, आंख, नाक आदि स्त्रीलिंग है। आग लगी जाती है, आंख मारी जाती है, नाक रगड़ते हैं, उस संदर्भ में नाक, हमारी नाक, मेरी नाक, उसकी नाक ऐसा प्रयोग में करना होगा। इसलिए आगे का शब्द पुरुष है या स्त्री है इसे देखकर हम पीछे काके की जोड़नी होगी, काके की का चिन्ह लगाना होगा, यह ध्यान देने की बात है। इसलिए अ से अंत होने वाले तत्सम शब्द भी ध्यान दीजिए, अ से अंत होने वाले तत्सम शब्द भी पुल्लिंग के हैं। जैसे घन, वन, मन, धन, उपवन, जग, जगत, जीव, साहित्य, ज्ञान, छंद, रत्न, धर्म, कर्म इत्यादि अ से अंत होने वाले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ है संस्कृत का शब्द है। जो
बकारांत है तो ये पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। अपवाद भी है, विजयी, विजयी हार का वही रूप है, विजयी हार का विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है। प्रलय यह स्त्रीलिंग शब्द है। त्र से अंत होने वाली संज्ञाएं, इसे देखिए, त्र, मित्र, पत्र, चित्र, पुत्र, सत्र, सदी पुल्लिंग के शब्द। त्र से अंत होने वाले शब्द सब ये अंत को देखना होगा, ऐसे अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ण से रण शब्द में देखिए जो न है या न से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग के हैं। रण, प्रण, जागरण, हरण, श्रवण, श्रावण, मरण, व्याकरण, भरण, पोषण, कण इत्यादि न से अंत होने वाले शब्द हैं। ये भी ध्यान देने की बात है और यह पुल्लिंग के शब्द कहलाते हैं। वैसे ही क से अंत होने वाले शब्द देखिए, लेखक, दर्शक, पाठक, याचक, नायक, गायक इत्यादि। न से अंत होने वाले शब्द बेलन, ढक्कन, हवन, नयन, यौवन इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। आओ, बहाओ, जमाओ, चढ़ाओ, दुराओ, छिपाओ, जैसे आप व्याकरण की पुस्तक देखते, पढ़ते और यहाँ उदाहरण देखते तो पता चलता है। इसलिए क से अंत होने वाले शब्द, न से अंत होने वाले शब्द, आव से अंत होने वाले शब्द, पन से अंत होने वाले शब्द, बचपन, लड़कपन, परायापन, बड़प्पन, लड़कपन, भोलापन, अपनापन इत्यादि इत्यादि पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाने वाले शब्द हैं। त्व, गुरुत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मित्रत्व, ममत्व, बंधुत्व, पशुत्व इत्यादि त्व से अंत होने वाला शब्द है, इसे हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। आपा, जैसे देखिए, बुढ़ापा, मोटापा अथवा मोटापा, बहनापा, ये शब्द इस पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। वैसे ही आर से अंत होने वाले शब्द सुनार, कहार, चमार, लुहार या जातिवाचक, समुदाय सूचक, सुनार, सुनारिन पुल्लिंग रूप है। कहार, कहारिन, चमार, चमारिन, यह हम बाद में देख सकते हैं। कुम्हार, कुम्हारिन, एला, सौतेला, अकेला, दुकेला, मटमैला, कसैला इत्यादि एला से अंत होने वाला शब्द भी पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। वैसे ही वाला, दूध वाला, खिलौना वाला, चाय वाला, फूल वाला, पान वाला, सब्जी वाला, हींग वाला, ऐसे जो शब्द है, वाला से अंत होने वाला शब्द पुल्लिंग है, वाली से अंत होने वाला शब्द स्त्रीलिंग है। दान, इत्र दान, फूल दान, पीक दान इत्यादि इत्यादि इस पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं या ध्यान देने की बात है। खाना, पागल खाना, दवा खाना, गुसल खाना, जेल खाना, डाका खाना, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाने वाले शब्द हैं। मान, मान, आयुष्मान, श्रीमान, बुद्धिमान, शक्तिमान, हनुमान इत्यादि मान पुल्लिंग के शब्द हैं। वान, गाड़ीवान, धनवान, भगवान, गुणवान इत्यादि इत्यादि पुल्लिंग के शब्द हैं। अंत को देखिए, अंत में ये प्रत्यय है, ये शब्द है, तो इसे हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे क, न, आव, पन, त्व, आपा, आवा, आर, एला, इला, वाला, दान, खाना, मान, वान से अंत होने वाला शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत रखा जाता है। वैसे ही देशों, पर्वतों, रत्नों, धातुओं, वृक्षों, ग्रहों, ग्रहों, महीनों, दिनों, समय, अवस्था आदि को सूचित करने वाले शब्द भी पुल्लिंग है। सभी देशों का नाम पुल्लिंग है, लेकिन कुछ अपवाद है। श्रीलंका स्त्रीलिंग शब्द है, हमारी श्रीलंका कहते हैं, लंका वाले हमारी श्रीलंका कहते हैं, भारत वाले हमारा भारत कहते हैं, हमारा पाकिस्तान कहा जाता है। वैसे यह श्रीलंका शब्द स्त्रीलिंग है, बाकी सभी देशों का नाम पुल्लिंग है। पर्वतों का नाम पुल्लिंग है, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट इत्यादि। वैसे ही रत्नों का नाम हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना, नीलम, लाल, जवाहर, नगीना इत्यादि रत्न जो है सभी पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं।
वैसे ही धातुओं के नाम सोना, पीतल, लोहा, तांबा, स्टील, पारा इत्यादि, ये इत्यादि इस पुल्लिंग के अंतर्गत हम रखते हैं। वृक्षों के नाम सभी वृक्ष, लेकिन इमली, इलायची, नारंगी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन नीम, पीपल, बरगद, आम, अनार, शीशम, अशोक, पलाश इत्यादि वृक्ष इत्यादि पेड़ पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। वैसे ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु पुल्लिंग है, तो पृथ्वी स्त्रीलिंग है। मासों के नाम पुल्लिंग है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इत्यादि। जनवरी, फरवरी, मई, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई इत्यादि स्त्रीलिंग के शब्द है। वैसे ध्यान देने की बात है, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह इत्यादि में मिनट, ये भी पुल्लिंग के शब्द है। दिन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार इत्यादि जो वारों के नाम हैं, ये सभी हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। अवस्था भी पुल्लिंग के अंतर्गत है, जैसे शैशव, बचपन, यौवन, बुढ़ापा इत्यादि। फलों के नाम पुल्लिंग हैं, आम, अनार, अमरूद, केला, संतरा, पपीता इत्यादि। सागरों के नाम हिंदू महासागर हो, अरब महासागर हो, अंध महासागर हो, सभी ये सागरों के नाम भी पुल्लिंग हैं। वर्णमाला के कुछ वर्णमाला के अक्षर प्राय पुल्लिंग हैं, उ, ये, औ, क, सभी जहाँ तक, लेकिन ई, र ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। शरीर के अंग सिर, माथा, कान, गाल, दांत, मुंह, वोंट इत्यादि पुल्लिंग है, इत्यादि पुल्लिंग है। नाक, गर्दन, आंख, जीभ, कमर, एड़ी, कुहनी इत्यादि स्त्रीलिंग है। ये सभी हम निरंतर बताते जाते, सुनाते जाते, तो आप तक वह विचार पहुंचता है या नहीं, बात दूसरी। लेकिन जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त देखना होगा, और आगे का शब्द पुल्लिंग है तो पीछे का अथवा के का प्रयोग होता, और पुल्लिंग एक वचन है तो पीछे का प्रयोग, पुल्लिंग बहुवचन का शब्द है तो पीछे के का प्रयोग, आगे के शब्द स्त्रीलिंग का है तो पीछे की शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे देखिए, स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, इसका सही परिचय आपको हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं आज के क्लास में यही हम रुकेंगे। आज हमने अपनी कक्षा में देखा है, लिंग उसे कहते हैं जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। हिंदी के दो लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और प्राणीवाचक शब्दों के लिंग की परख आसान है, लेकिन अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की परख के लिए नियम है। इन नियमों से जैसे जैसे हम परिचित हो जाते, जैसे जैसे पढ़ते वक्त देखते, वैसे वैसे हम लिंग से परिचित हो जाते। लिंग निर्णय तो हो चुके हैं, लेकिन हो चुके लिंग निर्णय से हमें परिचित होना है, तो पढ़ते वक्त ध्यान से देखना है और सही ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश करनी होगी। चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे जैसे देखते, ध्यान देते, वैसे वैसे हमारी भाषा स्पष्ट होती जाती, शुद्ध होती जाती, मानक होती जाती, और गलत इस्तेमाल, गलत प्रयोग नहीं करना होगा। और ये सभी पुल्लिंग से हम परिचित हुए, पुल्लिंग निर्णय संबंधी जो नियम है इससे हम परिचित हुए। आज यहीं पर रुकेंगे। आज के अगले क्लास में स्त्रीलिंग की पहचान से संबंधित कुछ नियम हैं, इनसे परिचित होंगे। स्त्रीलिंग के निर्णय संबंधी कुछ नियम हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के निर्णय करते वक्त कुछ नियम दिए गए हैं, उसे हम अगले क्लास में देखेंगे। आज यहीं पर रुकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।